Hello, bachcho. Let's see this question. The question says, six married couple are sitting in a room. Find the number of ways in which four people can be selected so that A. They do not form a couple. B part, they form exactly one couple. Part C, they form at least one couple. And last D is they form at most one couple. Clear? देखिए यहाँ हम बात करें सबसे पहले की कंसेप्ट की। और इससे पहले अगर हम बात करें कि क्वेश्चन में क्या बोला गया, तो सिंपल हमारे पास एक सिंगल रूम में सिक्स मैरिड कपल हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इनमें से फोर को सेलेक्ट कर रहे हैं। तो टोटल 12 मेंबर्स हो गए, इनमें से हम फोर को सेलेक्ट कर रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन हमारे पास है, हमें यहाँ पे आंसर फाइंड करने हैं इनके। क्लियर? तो सबसे पहले हम बात करें की कंसेप्ट में एनसीआर की, एंड डिफरेंट थिंग्स में से आर इनको सेलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज। ठीक है, तो एन में से आर को सेलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज एनसीआर होता है, इसका फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। क्लियर? अब वन बाय वन हम इनको यहाँ सॉल्व करते हैं। पार्ट ए के लिए अगर हम सॉल्व करें, देखो हम क्या करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं यहाँ पे हमारे पास एक भी सिंगल कपल फॉर्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम बहुत बात कर लेते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ वेज फॉर डू नॉट फॉर्म अ कपल। क्लियर? अब देखें इसके क्या तरीके होंगे हमारे पास, एक भी कपल नहीं हो, इसका मतलब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो हम ले लेते हैं यहाँ पे टोटल 12 में से हमें क्या करना है, फोर को सेलेक्ट करना है। तो ये हो गया हमारे पास 12C4, ये तो टोटल वेज हो गए। ठीक है, अब इसमें से हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास देखो टोटल फोर मेंबर्स हम सेलेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, एक सिंगल कपल सेलेक्ट हो, या ऐसा हो सकता है हमारे पास दो कपल सेलेक्ट हो। ठीक है, तो उनको हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर माइनस कर देते हैं। तो माइनस कर देंगे तो हमारे पास कौन सा केस आ जाएगा जिसमें एक भी कपल सेलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो फर्स्ट तो हम बात कर रहे हैं जब हमारे पास ओनली वन कपल सेलेक्ट हो। तो वन कपल सेलेक्ट हो, इसे हम कैसे फाइंड करेंगे, देखें समझे आप। सबसे पहले आपने क्या किया, अज्यूम करो आपके पास जो सिक्स मेल थे, है ना, जो सिक्स मेन होंगे उनमें से आपने एक को सेलेक्ट किया, तो 6C1। क्लियर? अब क्या करने वाले हैं हम यहाँ पे, आपने यहाँ पे वन को तो सेलेक्ट कर ही लिया। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर टोटल जो हमारे पास सिंगल कपल सेलेक्ट हो उस कंडीशन की। तो ये अज्यूम कर दो टोटल आपके पास यहाँ पे सिक्स मैरिड कपल थे, सिक्स में से आपने एक कपल सेलेक्ट कर लिया, मतलब टू मेंबर सेलेक्ट कर दिए। रिमेनिंग कितने आपके पास, रिमेनिंग हो गए आपके पास यहाँ पर 10। तो 10 में से भी हमने क्या किया, एक को सेलेक्ट कर लिया, तो 10C1। ठीक है, अब जिसको हमने सेलेक्ट किया उसके अलावा टोटल मेंबर्स कितने, 9। अब उन 9 में से एक मेंबर ऐसा होगा जिसके साथ वो क्या करेगा, कपल फॉर्म करेगा, तो उसको हमें सेलेक्ट नहीं करना। तो रिमेनिंग अब कितने रहे, 8। तो 8 में से एक और सेलेक्ट कर लो, तो 8C1। तो ये वो कंडीशन हमारे पास है जिसमें हमने क्या किया है, सिंगल कपल को सेलेक्ट किया है। ठीक है, माइनस, अब हो सकता है हमने डबल कपल सेलेक्ट किया हो, उसको भी माइनस कर लेते हैं। तो 6 में से टू कपल्स अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो 6C2 हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये 6C2। तो हमने वन कपल और टू कपल सेलेक्ट करने के जो नंबर ऑफ फेज है वो माइनस कर दिए टोटल में से। ठीक है, यहाँ पर हम नोट भी कर देते हैं, ये था हमारे पास क्या, नंबर ऑफ वेज फॉर एग्जैक्ट वन कपल, एग्जैक्ट वन कपल। ठीक है, और ये जो 62 था हमारे पास, ये क्या था, नंबर ऑफ वेज फॉर एग्जैक्ट टू कपल। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो देख लेते हैं हमारे पास कितना बनेगा ये वैल्यू, 12C4। फॉर्मूला भी हमने देख ही लिया, फॉर्मूला अगर मैं अप्लाई करता हूँ, की कंसेप्ट में फॉर्मूला देखा था, तो ये वैल्यू आएगी 495। सेकंड वैल्यू जो हमारे पास है ये बनेगा यहाँ 240, और लास्ट वैल्यू जो है हमारे पास ये बनेगा 15, तो ये आ जाएगा 240। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट जो है हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। अब चलते हैं बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में हमें क्या करना है, दे फॉर्म एग्जैक्टली वन कपल। तो वन कपल वाला तो हमने सॉल्व किया ही हुआ है, तो डायरेक्ट नोट कर लेते हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट एग्जैक्ट वन कपल। ठीक है, तो अभी हमने इसको सॉल्व किया था, कैसा बना था ये, 6C1 8C1। ठीक है, 6C1, फिर हमने लिया था पर 10C1, देख लें आप यहाँ पर 10C1 देन 8C1। ठीक है, 6C1 10C1 8C1। तो इसकी जो वैल्यू हमारे पास आएगी ये होगा 240। ये सेकंड का आंसर हो गया था हमारे पास। पार्ट सी की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। पार्ट सी में अगर हम देखेंगे तो क्या बोला गया, दे फॉर्म एटलीस्ट वन कपल। एटलीस्ट वन कपल का मतलब क्या है, वन कपल भी हो सकता है,
टू कपल भी हो सकता है। तो हमने नोट किया यहाँ पर नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट एटलीस्ट वन कपल। तो देखो अगर हम बात करें एटलीस्ट वन कपल, अगर सिंगल कपल सेलेक्ट होता है तो 6C1 10C1 8C1, और अगर टू कपल सेलेक्ट होते हैं तो हमने देखा था 6C2, ये भी फर्स्ट पार्ट में हम सोल्व कर चुके थे। तो इसका मतलब ये सम हो जाएगा हमारे पास, तो 240 + 15 ये हो जाएगा हमारे पास 255। ठीक है, अब चलते हैं हम लास्ट पार्ट पे, फोर्थ पार्ट जो हमारे पास है डी पार्ट। दे फॉर्म एटमोस्ट वन कपल। तो एटमोस्ट वन कपल का मतलब या तो कोई कपल फॉर्म नहीं हो या फिर हमारे पास वन कपल फॉर्म हो। ठीक है, तो ये नोट कर लेते हैं हम यहाँ पे, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट एटमोस्ट वन कपल। तो एटमोस्ट वन कपल में एक कंडीशन तो है, जब एक भी कपल सेलेक्ट नहीं हो। तो ये तो ए पार्ट में आया था हमारे पास, कितना था 240, और एक आया हमारे पास जिसमें वन कपल सेलेक्ट हो, तो वन कपल सेलेक्ट होने वाला बी पार्ट था, इसमें भी आया था 240। तो ये कितना हो जाएगा 480। क्लियर, दिस इज आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।